पिछले कई सालों में इंडिया में जितनी स्पीड से इंटरनेट बढ़ा है उतनी ही स्पीड से इंटरनेट का मार्केट भी बढ़ा है। सीरियसली गाइस, आज की डेट में फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब टीवी से ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग पावर रखते हैं अपने पास, और इसी पावर का यूज या फिर बोला जाए तो मिस यूज कुछ ब्रांड या फिर कुछ एप्स करती हैं। ज्यादातर अच्छी एप्स बड़े क्रिएटर के पास जाके कम प्राइस में अच्छा प्रमोशन करवा लेती है, जिससे छोटे क्रिएटर्स का नुकसान हो जाता है, और इसी मजबूरी के चलते छोटे क्रिएटर्स को घटिया एप्स को प्रमोट करना पड़ता है, जिससे उनकी इन्फ्लुएंसिंग पावर खराब होती है। बट यहाँ पे छोटे या बड़े क्रिएटर की बात मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि आज की ये वीडियो बहुत ही अलग तरीके की एप्स के ऊपर होने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ अच्छी एप्स होती हैं, कुछ बुरी एप्स होती हैं, बट इन दोनों के बीच कुछ ऐसी एप्स होती हैं जो आपकी जान लेने की ताकत रखती हैं। झूठ बोल रहा है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। आज जिन एप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वाकई में आपकी जान लेने की ताकत रखती हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एंड रिलैक्स बॉयज, मैं ब्लू व्हेल या फिर पोकेमॉन गो की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ नाम से बदनाम थी। असली काम और असली गेम तो वो ऐप खेल रही है जो आज की इस वीडियो में एक्सपोज होने वाली है। तो प्लीज आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की ये वीडियो हो सकता है कि आपकी या फिर आपके किसी जानने वाले की जान बचा ले। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर पे इस तरीके के ऐप के एड्स देखे होंगे, जिसमें बताया जाता है कि ये एप्स आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर 5,000 से लेके 50,000 तक का लोन दे देती हैं। एंड यस, ये रियलिटी है। ये एप्स 5,000 से 50,000 तक का लोन आपको दे देती हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के बेस पे आपको इतना बड़ा लोन मिल सकता है इन एप्स के थ्रू। 5 लाख रुपए तक का लोन आप यहाँ पर ले सकते हैं केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से। तो इंतजार क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, जाकर इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो प्लीज, क्योंकि ये ऐप सिर्फ आधार कार्ड नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ भी ले लेती हैं। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने और प्ले स्टोर ने 400 प्लस ऐसी एप्स को लात मार के निकाला है जो अपने आप को लोन ऐप क्लेम करती थी, और इनको लात मारने का रीजन सिर्फ यही था कि ये एप्स आपको बिना बताए आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स की और आपकी गैलरी की एक्सेस ले लेती थी। अब आई एम श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस तरीके का डाटा लेके डाटा बेचते होंगे, लेकिन नहीं, सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट है। लेकिन मैं इस ट्विस्ट पे अभी तुरंत नहीं जाऊंगा। उसके 2 रीजन है। पहला कि मैं आपको इस सेक्सी हेयर ऑयल के बारे में नहीं बता पाऊंगा, और दूसरा वीडियो लंबी भी नहीं जाएगी, इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म कर लूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा उस तरह के आयुर्वेदिक ऑयल के बारे में। देखो, अब इनने जो दिया उससे पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। इनने 2 डिब्बे मेरे को भेजे थे, मैं 2 महीने से इसको यूज कर रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल रिजल्ट है मैं तुमको बता देता हूँ। पहला कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा सेक्सी है, मतलब बहुत बढ़िया खुशबू आती है। दूसरा, ये नॉन स्टिकी है, मतलब चिपचिप वाला झंझट नहीं होगा। और तीसरा, अगर तुम इसको 1 से 2 महीने यूज कर लेते हो कंटिन्यू, तो डेफिनेटली तुम्हारे बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। ना बात कर लेती कि आपको ये हेयर ऑयल क्यों खरीदना चाहिए। तो गाइस देखो, सबसे पहली चीज तो ये आयुर्वेदिक है, और MLM वालों जैसा आयुर्वेदिक नहीं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वेरीफाइड किया है एज एन आयुर्वेदिक प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, जो कि स्पेशली मर्दों के लिए बनी है। वन मोर थिंग, जो तुम अलग अलग तेलों में ढूंढते हो वो सारी की सारी वैरायटीज एक तेल के अंदर है, लाइक अश्वगंधा, नीम, रेड ऑनियन, भृंगराज, आंवला, हरद, बेदा, रोजमेरी। क्या चाहिए तुमको? जो सारे तेलों में ढूंढते हो एक अकेले में ही। अब वीडियो के शुरू में तुमको बता चुका हूँ इसकी खुशबू बहुत सेक्सी है, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा नॉन स्टिकी है, तुम देख सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो भाई सस्ते में बहुत ही सेक्सी चीज आपको मिलने वाली है। इनफैक्ट अगर आप जाकर मेरा प्रोमो कोड सम्राट10 यूज करोगे तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर यूज करो। एंड सीरियसली गाइस, 1-2 महीने यूज करोगे तुमको रिजल्ट दिख जाएगा। 12 जनवरी 2021 को जी न्यूज में खबर छपी थी, जिसमें बताया गया था कि एक 25 साल के लड़के ने लोन ऐप के चलते, उनके एजेंट्स के चलते सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। ऐसी सेम खबर 10 जनवरी 2021 को भी आई थी, जिसको छापा था timenow.news.com ने, जिसमें बताया गया था कि एक 23 साल के स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया था हरेसमेंट के चलते। और हरेसमेंट कौन कर रहा था? सो कॉल्ड लोन एप्स के रिकवरी एजेंट। मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक चीज बताई थी कि ये जो एप्स होती हैं, सो कॉल्ड लोन एप्स, ये सिर्फ आपका आधार कार्ड नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ भी ले लेती हैं। पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब था आपके फोन की गैलरी और कॉन्टैक्ट की एक्सेस। और ये एप्स ऐसा क्यों करती हैं? ये आपका डाटा बेचना चाहती है? नहीं, उस डाटा का मिसयूज करना चाहती है। आप जब इन ऐप से लोन लेते हैं और उसको चुका नहीं पाते हैं, तो ये तभी आपके इस डाटा का यूज करती हैं कुछ इस तरीके से। इन ऐप की जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ना, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपने पास ले लेते हैं। उसके बाद जब आप इनका लोन नहीं चुका पाते हैं, उसके बाद ये लोग आपके ऊपर एक्शन लेते हैं। ऐसे एक्शन जो कि टोटली इलीगल होते हैं। लाइक आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, आपके पापा का, आपकी मम्मी का, आपकी गर्लफ्रेंड का, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का, आपकी गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड का, etc किसी का भी कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपके फोन में होगा तो वो इनके पास भी होगा। एंड देन जब आप लोन नहीं चुका पाएंगे तो ये आपके फोटो को एडिट करके आपके पापा को, आपकी मम्मी को, आपकी चाची को, आपकी मामी को, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को ये फोटोज भेज देंगे, जिसमें लिखा रहेगा कि इस लड़की ने बैंक का पैसा खाया या फिर इस लड़के ने बैंक का पैसा खाया है। आप इनको जानते हैं सर, शिवम कुमार साहू जी को? हाँ जी जानते हैं। अच्छा, कैसे जानते हैं सर? भाई है। कैसे भाई है? अपना सगे भाई है, चचेरा या मोसे, कैसे रिलेटिव? चचेरा भाई है। चचेरा भाई है, ओके। सर एक्चुअली इनके फादर के नंबर आपके पास है सर? क्यों? मुझे बात करना है सर। क्या बात करनी है? हाँ जी,
क्या बात करनी है? ये शिवम कुमार साहू हमारी कंपनी से लोन लिए हैं, ठीक है। मात्र 3675 रुपया की लोन है सर, ठीक है। इतना ही नहीं, इनके एजेंट्स आपको कॉल करके धमकी भी देते हैं कि हम आपको घर से उठा लेंगे या फिर आपके ऊपर FIR लॉन्च कर देंगे। और हम लोग इनसे डर जाते हैं क्योंकि हम कानून नहीं जानते हैं, लीगल टर्म्स नहीं जानते हैं। लीगल टर्म्स ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इन एप्स के बारे में। बेसिकली ये जो एप्स होती है ना, इनमें से मैक्सिमम एप्स को चाइना फंड करता है। हाँ, इनके मालिक अलग होते हैं, वो इंडियन भी हो सकते हैं, बट जो फंड होता है, जो पैसा होता है, वो चाइना से ही आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ मैं चाइना का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हम लोग चाइना से नफरत करते हैं तो वहाँ का पैसा यूज नहीं कर सकते, नहीं। मैं यहाँ चाइना का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि 2016 में चाइना में क्या स्कैम हुआ था इन लोन एप्स को लेके। जी हाँ, 2016 में चाइना में लोन ऐप को लेके काफी बड़ा स्कैम हुआ था, जिसमें ये लोन ऐप रिकवरी एजेंट्स लड़कियों से या मैं बोलूँ तो स्टूडेंट से लोन के इंटरेस्ट रिप्लेसमेंट में उनसे उनके न्यूड्स फोटोज मांग रहे थे, जिनको कहते हैं ऑनलाइन लेंडर्स। मतलब ये जो लेंडर्स है, ये लोग बैंक नहीं है, ये लोग पैसा देते हैं और ये लोग ऑनलाइन पैसा देते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये लोग स्टूडेंट्स से, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनसे बतौर सिक्योरिटी मांग रहे हैं उनकी न्यूड्स मतलब उनकी तस्वीरें जिसमें उन्होंने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं। इन लड़कियों की उम्र 19 से 23 साल है। और ऐसी सेम केसेस का दावा इंडिया में भी किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि इन एप्स के जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो लड़कियों से उनके न्यूड्स मांगते हैं। इनफैक्ट इसके चलते एक लड़की ने सुसाइड भी कर लिया था, ऐसा लोगों ने दावा किया है। एक लोन के इंटरेस्ट में आपसे आपके न्यूड मांग सकते हैं और हो सकता है कि आप इनको डर के मारे दे दो, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उस चीज को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मांग रहे हैं, ये उस चीज को पब्लिक डोमेन पे बेचने के लिए मांग रहे हैं। सो प्लीज इस चीज को लेके थोड़ा सा सीरियस रहना। मैं पूरी वीडियो फनी बनाना चाह रहा था, हंसते हंसते बोल रहा था, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा सेंसिटिव है। खैर मैं ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहूंगा, नहीं तो तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए वापस फनी पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये जितनी भी एप्स हैं, ये किसी भी बैंक से ऑथराइज्ड नहीं होती हैं। इनफैक्ट ये RBI की गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं करती हैं। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, RBI खुद ट्वीट करके बता चुका है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब इनके ऊपर कोई बैंक नहीं है, इनके ऊपर कोई RBI की गाइडलाइन नहीं है, ये इतनी ज्यादा अनएथिकल है, तो ये आपके डाटा के साथ क्या क्या कर सकती हैं और आप इनके साथ क्या क्या कर सकते हैं। अब जब ये बैंक से अप्रूव नहीं है, RBI से अप्रूव नहीं है, तो जाहिर सी बात है इनका जो पैसा होगा वो इलीगल भी हो सकता है। और आप इस पैसों को एज अ लोन यूज कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप खुद क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन एप्स के रिकवरी एजेंट इलीगल तरीके से आपको डरा सकते हैं, इनफैक्ट आपके साथ इलीगल चीजें भी कर सकते हैं। लाइक जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, आपके फोटो को एडिट करके आपके रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, प्लस आपको कॉल करके धमका सकते हैं, प्लस आपको ऑनलाइन हरैश कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। जो मैं आपको 2 केस दिखा चुका हूँ शुरू में। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि अगर ये ऐप इलीगल है और अगर आपने इनसे पैसा ले लिया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एक लीगल बैंक भी आपको पैसा देती है ना, तो उसको वापस देने के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, कुछ लीगल तरीके होते हैं। आपको हरैश करके इस तरीके से पैसा नहीं लिया जा सकता। आई एम 100% श्योर आप में से आधे से ज्यादा लोग स्टूडेंट होंगे और जब आप अपने कॉलेज में जाते होंगे तो अपने टपरी वाले को उधारी चुकाने के लिए सिगरेट और चाय की आप इन ऐप से लोन ले लेते होंगे। ना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जब ये आपको डराते होंगे तब आप डर भी जाते होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपने पैसा ले लिया मतलब कि कोई क्राइम कर दिया। देखिए गाइस, RBI की भी कुछ गाइडलाइंस है और इन गाइडलाइंस में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी से पैसे लेने के लिए उसको हरैश कर सकते हैं। तो अगर आपने इन आड़ी टेढ़ी ऐप से पैसा ले लिया और ये आपको इस तरीके से हरैश कर रहे हैं, तो प्लीज इनके ऊपर लीगल एक्शन लें। ये एक्शन आप किस तरीके से ले सकते हैं, इस चीज को मैं और ज्यादा सिंपल करने के लिए अब आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली में ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो कॉल है मेरे और अजय श्रीवास्तव जी के बीच में। अब आपको थोड़ा सा मिस्टर अजय का मैं इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। अजय भाई फाउंडर है गेट लीगल एडवाइजर के और IT एक्सपर्ट भी हैं। इनके पास एक दो नहीं हजारों लॉयर्स हैं और ये काफी अच्छे लीगल एडवाइजर हैं। तो मैंने इनके साथ एक वीडियो कॉल किया था ताकि आपको मैं समझा सकूं कि RBI की गाइडेंस क्या है और अगर ये रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे इनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब आप देखने वाले हैं मेरे और अजय भाई के बीच का एक वीडियो कॉल कन्वर्सेशन। उसको देखिए आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा, ये जितने भी एप्स वाले होते हैं, ये जब लोन लेने के बाद इस तरीके के फोटोज होते हैं जिसपे लिख देते हैं कि ये बैंक से पैसा लेके भागी है या फिर ये फ्रॉड है, तो ये लीगल है या फिर नहीं है एक तरीके से? देखिए सिमरन जी, अपना जो भी रिकवरी एजेंट है, चाहे वो एप्स वाले हैं, अभी इंडिया में अराउंड 426 से एप्स ऐसे एक्टिव हैं जो कि लोन देने के लिए भी ऑथराइज नहीं है। आप वेबसाइट है जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको उससे पूरी लिस्ट है जो ऑथराइज्ड है बैंक लोन देने के लिए। अब इसमें ये होता है कि जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ब्लैक वजह इन्हें कमीशन मिलता है, अमाउंट रिकवर कराने में कमीशन मिलता है, इसलिए ये लोगों के ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने बताया कि वो इमेज पे लिख के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को भेज देते हैं कि आप हमारा लोन नहीं दे रहे हैं या अमाउंट नहीं दे रहे हैं, जो कि एकदम अलाउड ही नहीं है। रिकवरी एजेंट एजेंसीज को प्रोवाइड कराते हैं कि इनसे हमारा अमाउंट आप
लो रिकवर करो। अब ये लोग क्या करते हैं कि आपके दिन भर में आपको 50 कॉल करेंगे, 100 कॉल करेंगे कि आप कैसे करके इनका अमाउंट दीजिए, जो कि एकदम अलाउ नहीं है। वो आपके घर पे आके हंगामा करते हैं या आपके आस पड़ोस में बताते हैं कि इन्होंने मेरा पैसा लिया हुआ है, बैंक का वापस नहीं कर रहे हैं। ये एकदम अलाउ नहीं है। आरबीआई के अकॉर्डिंग जो कॉलिंग की टाइमिंग होती है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, इससे बीच में ही वो कॉल कर सकते हैं। या उन्हें घर पे विजिट करना है या आपसे मिलना है तो वो आपसे परमिशन लेंगे, टाइम अलॉट आपसे डिस्कस करेंगे, तभी वो आपके घर पे आ सकते हैं। दूसरा, ऐसी भी कंडीशन हो जाती है कि वो आपके रिश्तेदारों को फोन करके बताते हैं, एकदम अलाउ नहीं है, ये एकदम ही इसमें अलाउ नहीं होता, ये इनलीगल है पूरा। इसके बाद भाई तो ऐसी कंडीशन आपके साथ हो रही है तो हमें करना क्या है इस अंदर? हमारे साथ मेन ये चीज होती है कि मैक्सिमम लोग डर जाते हैं कि हमने लोन लिया है, हमने पैसा लिया है, तो वो डर के हमारे कंप्लेन नहीं करते हैं कि हमें पैसा हमने लिया तो हम कंप्लेन कहाँ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बैंक ने आपको पैसा दिया है तो उसका मेथड है लेने का। बैंक आप पे लीगल एक्शन ले सकता है, आपकी सिविल खराब कर सकता है, ये नहीं कि आपको कोई आके गाली दे, ऐसा कोई अलाउ नहीं। अब इसमें होता क्या है कि कोई आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको सबसे पहले जो भी जिस रिकवरी एजेंट है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। मीन्स आपका प्रूफ होना चाहिए कि आपको परेशान किया गया है। उसके बाद आप उसे बैंक को प्रोवाइड कराइए डेटा, सोशल मीडिया से थ्रू भी आप प्रोवाइड करा सकते हो, ट्विटर से, फेसबुक से, और बैंक की ईमेल आईडी पे भी आप वो कंप्लेन लॉन्च करिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है। बैंक को 30 डेज का टाइम मिलता है, वो उस पर एक्शन लेगा। बाय द वे बैंक एक्शन नहीं लेता है तो आप सीधे आरबीआई में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा फोटो लीक करता है तो ये लीगली सही है या फिर नहीं है? ये लीगली मतलब वो जो ये एकदम लीगल सही नहीं है, ये ऐसा एकदम अलाउड नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो क्या कोई भी नहीं कर सकता, कोई जनरल पीपल भी नहीं ऐसे किसी का फोटो लीक नहीं कर सकता। तो भैया इसमें जैसा अपना ऐसा जो हो जाए तो अपने को क्या कोर्ट केस करना सीधा? नहीं, हमें कोर्ट केस सीधे नहीं होता। अब कोई भी इस तरीके से आपके पास रिकवरी एजेंट को भी परेशान करता है आप तो, या इसमें भी हम अभी ऐप की बात कर रहे हैं तो मैं ऐप के लिए बता दूं, इस तरह कोई भी ऐप आपकी प्रॉब्लम करता है तो आप आरबीआई में भी सीधे कंप्लेन कर सकते हैं sachet.rbi.org.in पे, तो वहां पे सीधे इन ऐप की रिपोर्ट हो जाएगी। लेकिन जो हमारा रिकवरी एजेंट है वो ज्यादा ही हमें परेशान कर रहा है या हमारी फोटो वायरल कर रहा है, ये सब चीजें हो रही है, तो आप सीधे पुलिस में भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं और साइबर सेल को भी उसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। तो भैया जैसे पुलिस का जो आप बता रहे हैं इसका प्रोसीजर क्या सीधा थाने में जाके या साइबर सेल कुछ अलग होता है? नहीं, आप देखिए, आप थाने इसमें भी या आपको बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा ही है, तो आप सीधे थाने चले जाए तो ज्यादा अच्छा। इस साइबर सेल में आप कंप्लेन करेंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा भैया, एक और चीज, रिपोर्ट थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप सो गाइस आपको काफी बातें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जब से पैंडेमिक आया और लोगों की जॉब गई है, लोग पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसी आड़ी टेढ़ी एप्स के ऊपर जाना पड़ता है और इनसे पैसा लेना पड़ता है। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप लीगल वे में पैसा लें। अगर आपको अच्छी एप्स भी चाहिए तो मैं एक आर्टिकल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जो लीगल सर्टिफाइड एप्स हैं आप जाकर उनको देख सकते हो और उनसे पैसा ले सकते हो जो सर्टिफाइड है। ऐसी आड़ी टेढ़ी ऐप से पैसा मत लेना जो आपकी जान ही ले ले। सो प्लीज अगर ये वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है आपके काम ना आए लेकिन उनके काम आ सकती है, तो प्लीज शेयर कर देना। साथ ही साथ आकर मुझे इंस्टाग्राम @SamartBhaiOfficial पे शेयर कर देना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम @SamartBhaiOfficial पे आके। साथ ही साथ अगर तुम टॉक्सिक हो और तुम्हें टॉक्सिसिटी पसंद है तो तुम मेरे ट्विटर पे आ सकते हो, भाई सम्राट मेरा यूजर नेम है, भाई में शायद डबल आई है, आई नॉट श्योर, बट देख लेना, ये आ गया होगा स्क्रीनशॉट। बाकी तो कुछ है नहीं, लाइक कर देना वीडियो को। लास्ट वीडियो की रीच एकदम रुक गई है, अगर तुम देखना चाहो तो तुम लास्ट वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बहुत ज्यादा रिपीट कर दी मैंने एक ही बात, जाकर उस तरह का हेयर ऑयल खरीद लेना। Amazon, फ्लिपकार्ट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जहाँ ये मिल सकता है जाकर देख लेना। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, जय श्री राम।